गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 की एग्रीकल्चर, जिसमें अपना लेसन था 10वां सब्जियों की खेती। 12वां पार्ट है, 12th पार्ट है हमारे इस लेसन का, और होपफुली ये लास्ट पार्ट है हमारे इस लेसन का। ठीक है, कंटिन्यू चलते हैं अपन इस लेसन को लेकर। हम पढ़ रहे थे कुसमांड कुल की, जो कद्दू कुल की सब्जियां थी उनके बारे में। ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रकार की किस्मों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तरबूज, खरबूजा और तुरई के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। तो विभिन्न प्रकार की कुसमांड कुल की किस्में जो अपन देख रहे थे, तो कंटिन्यू अपन इसको जारी रखते हैं। तो देखिए, 3 अपन ने देख ली थी। तो ये कुसमांड वर्गीय सब्जियों की किस्में, यही देख रहे थे अपन। ठीक है, तो देखिए, खरबूजा, तरबूज और तुरई की अपन ने देख ली थी। चौथी आज अपन शुरू करते हैं, चौथी से। देखिए, धारीदार तुरई। धारीदार तुरई, धारीदार तुरई, इसकी कौन कौन सी किस्में अच्छी हैं? तो देखिए, पूसा नासगर, सॉरी पूसा नसदार, ठीक है, और CO1। इसकी कौन कौन सी किस्में हैं? पूसा नसदार, CO1, ठीक है, आदि। 5वां देखिए, खीरा। खीरा की कौन कौन सी किस्में हैं? अपन बोल सकते हैं कौन कौन सी प्रचलित किस्में हैं, अच्छी किस्में हैं। तो देखिए, बालम खीरा, बालम खीरा, बालम खीरा, ठीक है। पाइन सेट, फिर देखिए पाइन सेट, पाइन सेट, पूसा संयोग, पूसा संयोग, पूसा संयोग, ठीक है। जापानी लॉन्ग ग्रीन, ठीक है, जापानी लॉन्ग ग्रीन, लॉन्ग ग्रीन, ठीक है। फिर है स्ट्रेट एट, स्ट्रेट एट, चाइना। एक किस्मों के नाम है, किसके? खीरा की किस्मों के नाम है। फिर देखिए, करेला। करेला की कौन कौन सी किस्में प्रसिद्ध है? ठीक है, करेला, केरला नहीं, करेला, ठीक है। कोयम्बटूर लौंग, ठीक है। करेला की कौन कौन सी किस्में हैं? तो कोयम्बटूर लौंग, लौंग, ठीक है, कोयम्बटूर लौंग। पूसा दो मौसमी, पूसा दो मौसमी, पूसा दो मौसमी, ठीक है। फिर है प्रिया, अर्का हरित, प्रिया, अर्का हरित, अर्का हरित, प्रिया, अर्का हरित, ठीक है। पूसा विशेष, पूसा विशेष, अर्का हरित, पूसा विशेष, ठीक है। फिर है मटी को करेला, मटी को करेला, मटी को करेला, मटी को करेला। फिर है ग्रीन लौंग, ग्रीन लौंग, ग्रीन लौंग, ठीक है। 7वां देखिए, टिंडा। टिंडा की कौन कौन सी किस्में हैं? देखिए, टिंडा, टिंडा, टिंडा की कौन कौन सी किस्में प्रचलित हैं? तो देखिए, टिंडा के देखिए, बीकानेरी ग्रीन, बीकानेरी ग्रीन, बीकानेरी ग्रीन, बीकानेरी ग्रीन। दिल पसंद,
दिल पसंद, लुधियाना, लुधियाना, ये है टिंडा लुधियाना, टिंडा लुधियाना, टिंडा लुधियाना, S48, S48, ठीक है। फिर है हिसार सिलेक्शन 1, हिसार सिलेक्शन 1, हिसार सिलेक्शन 1, ठीक है, हिसार सिलेक्शन 1। फिर है अकई टिंडा, अकई टिंडा, ये किस्मों के नाम हैं जो अपन को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ककड़ी देखिए, ककड़ी की कौन कौन सी हैं, तो ककड़ी लखनऊ अगेती, अगेती, अकई शीतल, अकई शीतल, ठीक है। फिर लौकी की कौन सी है, लौकी की देखिए, लौकी की है पूसा समर, पूसा समर, पूसा समर, प्रोलोफिक लॉन्ग, प्रोलोफिक लॉन्ग, बड़ा लंबा नाम है भाई, प्रोलोफिक लॉन्ग, प्रोलोफिक लॉन्ग, ठीक है। फिर पूसा समर प्रोलोफिक राउंड, इसी तरह पूसा समर प्रोलोफिक राउंड, प्रोलोफिक राउंड, ठीक है। पूसा मंजरी, पूसा मंजरी, पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, पूसा मेघदूत, ठीक है। पूसा अलंकार, पूसा अलंकार, पूसा चंदन, पूसा चंदन, पूसा अलंकार, ये सब, ठीक है। फिर कद्दू या काशीफल, 10वां देखिए, कद्दू या जिसे कहते हैं काशी फल, कद्दू या काशी फल, ठीक है। देखिए पूसा विश्वास, पूसा अहंकार, अलंकार, अर्का चंदन, ठीक है। पूसा विश्वास ये कद्दू की किस्म है, पूसा अलंकार, पूसा अलंकार, अकई चंदन, अकई चंदन, ठीक है, अकई चंदन, ये सब किसके हैं, कद्दू काशीफल के किस्में हैं, ठीक है। अब इन कुष्मांडकुलीय जो वर्गीय, जो कुष्मांडकुलीय या वर्गीय, कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं, उनके लिए मृदा एवं जलवायु कैसी होनी चाहिए, ठीक है, उसकी चर्चा अपन करते हैं। मृदा एवं जलवायु, तो देखिए मृदा एवं जलवायु कैसी होनी चाहिए, तो देखिए समुचित जल निकास वाली जीवांश युक्त दोमट या बलुई दोमट मृदा उपयुक्त होती है, ठीक है। कैसी, समुचित जल निकास वाली जीवांश युक्त बलुई या दोमट बलुई, सॉरी दोमट या बलुई दोमट, दोमट या बलुई दोमट मृदा सर्वोत्तम होती है, सर्वोत्तम होती है, सर्वोत्तम होती है, ठीक है।
मृदा का पीएच 6 से 8 होना चाहिए, ठीक है। मृदा पीएच कितना होना चाहिए? मृदा का पीएच मान 6 से 8 होना चाहिए। मृदा का पीएच मान 6 से 8 होना चाहिए, ठीक है। गर्म जलवायु की फसलें होती है, पुष्पांड बोलिए ज्यादातर कैसी गर्म जलवायु की फसलें होती हैं, ये गर्म जलवायु की फसलें होती हैं। ये कैसी होती हैं? गर्म जलवायु की फसलें होती हैं, ठीक है। इनमें ज्यादा ठंडा व पाला सहन करने की क्षमता नहीं होती है। इनमें ज्यादा ठंड या इनमें ज्यादा ठंड इनमें ज्यादा ठंड या पाला सहन करने की क्षमता नहीं होती है। ज्यादा ठंड या पाला सहन करने की क्षमता इनमें नहीं होती है, ठीक है। इनकी खेती के लिए 20 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है, ठीक है। इनकी खेती के लिए 20 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। 20 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान इनका क्या होता है? उपयुक्त होता है, ठीक है। अच्छा होता है 20 से 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो, ठीक है। खरबूजा व तरबूज के लिए 40 डिग्री सेल्सियस एवं इससे अधिक तापमान तथा तेज धूप के साथ तेज धूप मौसमी फलों तथा शुष्क मौसम फलों में मिठास को क्या कर देता है? बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है। जो खरबूजा व तरबूज के लिए, देखिए खरबूजा व तरबूज के लिए क्या हो? 40 डिग्री सेल्सियस या अधिक तापमान साथ ही तेज धूप, साथ ही क्या हो? तेज धूप तथा शुष्क मौसम तथा क्या हो? सूखा मौसम फलों की मिठास बढ़ाने में सहायक होता है, ठीक है। फलों की मिठास बढ़ाने में यह सहायक होता है। कैसा मौसम? 40 डिग्री से अधिक तापमान हो, साथ ही तेज धूप हो, ठीक है, तथा मौसम एकदम सूखा हो। वो शुष्क मौसम क्या करता है? फलों की मिठास बढ़ाने में सहायक होता है, ठीक है। अब इनकी बुआई का समय क्या होता है? बुआई का समय, तो देखिए बुआई का समय अपन क्या रख सकते हैं? तरबूज, खरबूज और ककड़ी फरवरी मार्च में बुआई कर सकते हैं इनकी। तरबूज, खरबूज, ककड़ी इनकी कब कर सकते हैं अपन? फरवरी से मार्च। फरवरी मार्च में इनकी क्या कर सकते हैं? बुआई कर सकते हैं अपन, ठीक है। तुरई, खीरा, लौकी, कद्दू, देखिए तुरई, खीरा, लौकी, कद्दू, ये सब क्या ग्रीष्मकालीन गर्मी की फसल है, इसलिए इनकी भी क्या हो सकती हैं? तथा जो ग्रीष्मकालीन होती हैं, ठीक है, उनको पिकअप बो सकते हैं फरवरी मार्च में, ठीक है। इनकी भी बुआई अपन कब कर सकते हैं? फरवरी मार्च में, ठीक है। वर्षाकालीन फसल के लिए जून जुलाई, ठीक है। जो वर्षाकालीन फसलें हैं, वर्षाकालीन
फसलें के लिए जून जुलाई, कब कर सकते हैं अपन, जून जुलाई में बुआई कर सकते हैं। वर्षाकालीन जो फसलें होती हैं उनकी जून जुलाई में कर सकते हैं। देखिए बीज अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान पहुंचाने के लिए गोबर की खाद डालकर तापमान में वृद्धि कराते हैं। ठीक है, बीज अंकुरण के लिए जितना तापमान चाहिए होता है गोबर की खाद डालकर उतना तापमान बढ़ाया जाता है। ठीक है, गोबर की खाद डालकर बीज अंकुरण हेतु उपयुक्त तापमान बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है। ठीक है, देखिए पाले से बचाने के लिए पौधे में चारों तरफ क्या करते हैं अपन, कूचे की दीवार बनाई जाती है। ठीक है, पाले से बचाने के लिए पौधे के चारों तरफ कूचे की दीवार बनाई जाती है। पाले से बचाने के लिए पौधे के चारों तरफ कूचे की दीवार बनाई जाती है। कूचे की दीवार बनाई जाती है हमेशा, ये ध्यान रखना। ठीक है, पाले से बचाने के लिए। आगे देखिए, अब बीज दर व दूरी अपन कितनी रखी जाती है। ठीक है, इससे पहले खाद एवं उर्वरक देखिए, मैं खाद एवं उर्वरक कितना डालते हैं, खाद एवं उर्वरक क्या रखते हैं तो वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की सड़ी हुई खाद रखते हैं अपन। ठीक है, 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर खाद देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, खाद देते हैं। ठीक है, ये कब देते हैं, 3 से 4 सप्ताह पहले, बुआई से 3 से 4 सप्ताह पहले खाद देते हैं। ठीक है, जो बुआई से 3 से 4 सप्ताह पहले देते हैं। ठीक है, ये खाद क्या करते हैं, बुआई से 3 से 4 सप्ताह पहले देते हैं। ठीक है, इसमें उर्वरक के रूप में देखिए 50 किलोग्राम तो नाइट्रोजन, ठीक है, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटेशियम मिलाते हैं। ठीक है, 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटेशियम मिलाते हैं। किसमें, मृदा में मिलाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट है इसका। आगे देखिए सिंचाई कैसे करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए सिंचाई के समय हमें। देखिए सिंचाई, उष्मांशगोलीय पौधों में सिंचाई कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो देखते जाइए सिंचाई में। देखिए सिंचाई, वर्षाकालीन फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। बारिश के समय तो वैसे भी इनको पानी कम चाहिए होता है, तो बारिश के समय तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, वर्षा कालीन फसलों के लिए
सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। वर्षाकालीन फसलों के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, गर्मी की फसल के लिए देखिए 4 से 6 दिन तथा जाड़े की फसल को 10 से 15 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए। ठीक है, गर्मी की फसल के लिए 4 से 6 दिन तथा जाड़े या जो सर्दी की फसल होती है, सर्दी की फसल के लिए 10 से 15 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए। 10 से 15 दिन के अंतराल में क्या करनी चाहिए, हमें सिंचाई करनी चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए। ठीक है, पौधे को सहारा देना। अब पौधे को सहारा कैसे देते हैं, क्यों देते हैं, वो देखते हैं अपन। पौधे को सहारा देना। ठीक है, पौधे को सहारा देना। देखिए, वर्षाकालीन फसल में फलों को सड़ने से बचाने के लिए, वर्षाकालीन समय में देखिए, वर्षाकालीन जो फसल होती है उनके फलों को सड़ने से बचाने के लिए बेलों को किसी मचान या अन्य से सहारा देने पर बढ़वार और उपज पर अंकुरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब वर्षाकालीन जो, अब इनकी जो फसलें होती हैं, इनके फल अगर जमीन के टच कर जाएं, ठीक है, जमीन के टच में रहते हैं तो ये नष्ट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। ठीक है, तो इन वर्षाकालीन फसलों के फलों को सड़ने से बचाने के लिए इनकी बेलों को किसी मचान या अन्य से सहारा देने से बढ़वार और उपज पर क्या होता है, अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए, वर्षा कालीन फसलों के फलों को सड़ने से बचाने के लिए, सड़ने से बचाने के लिए इनकी बेलों को मचान या अन्य से सहारा देने पर बढ़वार तथा उपज पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इनका सहारा देने से इनके बेले उनका सहारा लेते हुए क्या ऊपर की तरफ ही पड़ती है या जमीन से ऊपर ही रहती हैं, जिससे इन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, उपज भी ज्यादा होती है और इनकी वृद्धि भी ज्यादा होती है। ठीक है, प्रमुख कीट कौन कौन से हैं, तो देखिए, प्रमुख कीट की अगर अपन चर्चा करें, ठीक है, तो देखिए प्रमुख कीट कौन कौन से हैं। प्रमुख कीट देखिए, पहला लाल भ्रंग, पहला कीट देखिए लाल जो भृंग है, लाल भृंग। ठीक है, लाल रंग का कीट होता है। ये कैसा कीट है, ये लाल रंग का कीट है। ये कैसा कीट है, लाल रंग का कीट है। लाल रंग यानी लाल रंग का कीट है। ठीक है, ये अंकुरित व नई पत्तियों को खाकर छलनी कर देता है। ठीक है, यह अंकुरित व नई पत्तियों को खाकर क्या कर देता है, छलनी कर देता है। छलनी जो
किसी चीज को चालने का, छलने का जो पदार्थ होता है, जैसे जरिया जिसको अपन बोलते हैं, चलनी बोलते हैं, उसकी तरह पत्तियों को कर देता है काट कर। ठीक है। नियंत्रण के लिए कार्बोरिल चूर्ण का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है। इसके नियंत्रण के लिए कार्बोरिल चूर्ण का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है। नियंत्रण के लिए। ठीक है। एसीफेट 75 एसपी का छिड़काव करना। चूर्ण है तो भुरकाव होगा, ये चूर्ण को तो अपन भुरकाव करते हैं ना छिड़काव में। ठीक है। फिर देखिए एसीफेट 75 एसपी का छिड़काव करना। ठीक है। एसीफेट 75 एसपी का छिड़काव करना। ठीक है। फिर है फल मक्खी, दूसरी है हमारी फल मक्खी। ठीक है। इसके प्रकोप से फल काणे हो जाते हैं। फल मक्खी के प्रकोप से क्या हो जाते हैं? फल काणे हो जाते हैं। इसके प्रकोप से फल काने हो जाते हैं। जैसे बेरन अपन देखते हैं, बोरन हम कहते हैं कि तो काना बेर है, काना बोर है। तो फल मक्खी के प्रकोप से क्या हो जाते हैं? सभी फल काने हो जाते हैं। ठीक है। देखिए इसकी जो मादा होती है वो मुलायम फलों के छिलके में अंडे देती है। जो फल मक्खी की मादा होती है वो मुलायम फलों के छिलके में अंडे देती है और इसके जो डिंपक फल के गुदे को खाकर सड़ा देते हैं। इसकी मादा मुलायम फलों के छिलके में अंडे देती है तथा इसके डिंबक इसके जो डिंबक है, ठीक है, फल के गुदे को खाकर सड़ा देते हैं। गुदे को खाकर क्या कर देते हैं? सड़ा देते हैं। अब फल विकृत एवं छोटे रह जाते हैं। इसके फल क्या हो जाते हैं? इसके कारण फल विकृत यानी अजीब को गरीब ढंग के व छोटे रह जाते हैं। ठीक है। फिर इसके नियंत्रण के लिए देखिए मेलाथियान 50 EC या डाइमिथोएट का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है। नियंत्रण के लिए मेलाथियान 50 EC या डाइमिथोएट का छिड़काव करना। डाइमिथोएट का क्या करना चाहिए? छिड़काव करना चाहिए। ठीक है। फिर बरूथी, अगला जो कीट है वो है बरूथी। बरूथी क्या होता है और बरूथी में क्या होता है? तो देखिए बरूथी में ये पत्तियों की निचली सतह पर रहकर रस चूसती है। ये पत्तियों के नीचे वाली सतह पर रहती है और वहीं से रस चूसती है। ठीक है। यह पत्तियों की निचली सतह पर रहकर रस
नियंत्रण देखिए, नियंत्रण के लिए इथियान 50 ईसी का जून के द्वितीय सप्ताह में छिड़काव करना चाहिए। नियंत्रण के लिए इथियान 50 ईसी का जून के द्वितीय सप्ताह में छिड़काव करना चाहिए। जून के द्वितीय सप्ताह में छिड़काव करना चाहिए। ठीक है। देखिए फिर चूर्णील आसिता, चौथा है चूर्णील आसिता। प्रमुख कीट एवं व्याधि अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, साथ में अब ये बीमारी शुरू हो गई है। ठीक है। सो चूर्णील आसिता पत्तियों और तने की सतह पर देखिए सफेद या धुंधले धूसर धब्बे दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है, पत्तियों व तने की सतह पर सफेद या धुंधले धूसर धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है। फलों का आकार छोटा रह जाता है। इसमें और क्या होता है, फलों का आकार छोटा रह जाता है। फलों का आकार छोटा रह जाता है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रोग रोधी किस्मों का अपन को चयन करना चाहिए नियंत्रण के लिए। देखिए, खेत को साफ रखना, रोग रोधी किस्म का चयन करना नियंत्रण के लिए। खेत को साफ रखना, रोग रोधी किस्म का चयन करना और कैलिक्सिन का छिड़काव करना। ठीक है। अब नियंत्रण के लिए क्या कर सकते हैं अपन, खेत स्वच्छ रखना। ठीक है। रोग रोधी किस्म का छिड़काव, रोग रोधी किस्म का चयन तथा कैलिक्सिन दवा का छिड़काव, रोग रोधी कैलिक्सिन दवा का छिड़काव। ठीक है। ये अपन अब पढ़ रहे हैं कौन सी व्याधियां पढ़ रहे हैं। व्याधियों में ये पहले थी हमारी बीमारियां, अपन ने यहां से व्याधियां कर लेना आप लोग। ठीक है। दूसरी व्याधि देखिए, मलानी रोग तथा जड़ विगलन रोग। दो व्याधियां एक साथ, मलानी रोग तथा जड़ विगलन रोग। मलानी और जड़ विगलन रोग में क्या होता है, तो देखिए, रोग ग्रसित पौधा मुरझा जाता है। ठीक है। तथा जड़ें सड़ जाती है। इसमें क्या होता है, रोग ग्रसित पौधा मुरझा जाता है तथा जड़ें सड़ जाती है। जड़ें क्या हो जाती है, जड़ें सड़ जाती, जड़ें क्या हो जाती है, बिल्कुल इनकी सड़ जाती है। किसमें, मलानी रोग और जड़ विगलन रोग में। ठीक है।
नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए? रोगग्रस्त पौधे को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। नियंत्रण, रोगग्रस्त पौधे को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना, फेंक देना क्या, उखाड़ कर जला देना। ये नियंत्रण का एक उपाय है जो भी रोगग्रस्त पौधा हमें दिखे। ठीक है, बीजों को 22 दिन से उपचारित करना। बीजों को क्या करना? बीजों को 22 दिन से उपचारित करना। बीजों को 22 दिन से क्या करना? उपचारित करना। ठीक है, फिर है ट्राइकोडर्मा 3 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालना। क्या डालना? ट्राइकोडर्मा 3 से 5 किलोग्राम हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालना। प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करना? खेत में डालना। फिर है रुक्ष रोग। रुक्ष रोग, रुक्ष रोग या रूखा रोग, पत्तियों पर भूरे अथवा हल्के रंग के धब्बे पाए जाते हैं। इस रोग में क्या होता है? पत्तियों पर भूरे अथवा हल्के रंग के धब्बे होते हैं। इस रोग में क्या होता है? पत्तियों पर भूरे अथवा हल्के रंग के क्या होते हैं? धब्बे होते हैं। ठीक है, पत्तियां सिकुड़ कर क्या हो जाती है? सूख जाती हैं। ठीक है, पत्तियां सिकुड़ कर सूख जाती हैं। पत्तियां सिकुड़ कर इसमें क्या हो जाती हैं? सूख जाती हैं। ठीक है, नियंत्रण के लिए क्या करना? 22 दिन से बीजों को उपचारित करना। इसके नियंत्रण के लिए अपन क्या कर सकते हैं? बीजों को 22 दिन से उपचारित करना। बीजों को बुआई से पहले 22 दिन से क्या करना? उपचारित करना। खेत में रोग के लक्षण दिखने पर क्या करना? 22 दिन घोल का छिड़काव करना। खेत में रोग के लक्षण दिखने पर 22 दिन घोल का छिड़काव करना। 22 दिन घोल का क्या करना? हमें छिड़काव करना। ठीक है, फसल अवशेष को जला देना। जो भी कटाई के बाद जिसकी फसल में ये रोग था, ठीक है, उस की कटाई हो गई और कटाई के बाद जो भी अवशेष बच गए उनको जला देना। तो फसल अवशेष को जला देना। ठीक है, फसल अवशेष को क्या कर देना? हमें जला देना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए खीरा मोज़ेक वायरस चौथा है। या एक बार आप इसका स्क्रीन शॉट ले, फिर देखते हैं अपन आगे। खीरा मोज़ेक वायरस जो चौथा है हमारा, खीरा मोज़ेक वायरस। खीरा मोज़ेक वायरस में क्या होता है? देखें,
यह रोग पत्तियों में चितकबरापन और सिकुड़न के रूप में प्रकट होता है। ठीक है, चितकबरापन यानी पत्तियों का रंग चितकबरा हो जाता है और सिकुड़न के रूप में प्रकट होता है। ठीक है, यह रोग पत्तियों में चितकबरापन तथा सिकुड़न के रूप में प्रकट होता है। ठीक है, पत्तियां छोटी तथा हरी एवं हरी पीली हो जाती है तथा वृद्धि रुक जाती है। पत्तियां छोटी तथा हरी पीली हो जाती है तथा वृद्धि रुक जाती है। पत्तियों की वृद्धि रुक जाती है। पत्तियां वैसे हरी होती है लेकिन कहीं पर ये थोड़ी थोड़ी पीली पड़ जाती है, जिससे उसका रंग अजीबोगरीब हो जाता है, इसलिए इसको चितकबरापन कहा जाता है। ग्रसित पौधा बौना रह जाता है। जिस पौधे में ये रोग होता है वो बौना रह जाता है। ठीक है, तो ग्रसित पौधा क्या रह जाता है? बौना रह जाता है। बौना रह जाता, ग्रसित पौधा बौना रह जाता है। ठीक है, अब नियंत्रण के लिए क्या करना? रोगग्रस्त पौधे को उखाड़ कर जला देना, खरपतवारों का उन्मूलन कर देना, जो भी खरपतवार आते हैं उनको उन्मूलन कर देना, मेलाथियान घोल का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, रोकथाम के लिए या नियंत्रण के लिए अपन क्या कर सकते हैं? ठीक है, रोगग्रस्त पौधे को उखाड़ कर जला देना। ठीक है, रोगग्रस्त पौधे को उखाड़ कर क्या कर देना? जला देना, खरपतवारों का उन्मूलन कर देना, खरपतवारों का उन्मूलन कर देना। ठीक है, और मेलाथियान घोल का छिड़काव करना। किसका? मेलाथियान घोल का छिड़काव करना। मेलाथियान घोल का क्या करना चाहिए? हमें छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, मेलाथियान घोल का छिड़काव करना चाहिए। तो ये थे हमारे कुष्मांडकुलीय पादप की जो फसलें। इस रोग का आप एक स्क्रीनशॉट ले लें इधर वाले का। ठीक है, तो ये था हमारे आज की क्लास, और आज की क्लास के साथ हमारा जो लेसन था 10वां सब्जियों की खेती वो भी समाप्त होता है आज। इसके में अपन ने कुष्मांडकुलीय पादपों की जो सभी खरबूजा, तरबूज, तुरई, ककड़ी, खीरा जो भी होते हैं उनके बारे में पढ़ा। उससे पहले अपन ने पत्ता गोभी, प्याज, फूल गोभी, टमाटर, लहसुन और भी कई सारी सब्जियों के बारे में अपन ने पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ हमने जो भी पढ़ा है इस लेसन में वो आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।